पुतिन का फरमान, क्या अब छिड़ेगा महासंग्राम? ये बड़ा सवाल है। रूस यूक्रेन की खबरें आगे होंगी। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से पश्चिमी देशों को यह बड़ा चैलेंज दिया गया। एक तरीके से सीधे सीधे चेतावनी दे रही है पुतिन ने कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर पश्चिमी देश अभी भी इन्वॉल्व रहते हैं, अभी भी मदद करते रहते हैं, तो फिर इसका अंजाम भुगतना होगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ मिलकर लड़े पश्चिमी देश, मतलब पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएं और फिर सीधा मुकाबला रूस से करना होगा। बिल्कुल, ये बड़ा चैलेंज दिया गया है पुतिन की तरफ से। यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभी ठीक से जो मिलिट्री एक्शन है वो हमारी तरफ से शुरू भी नहीं हुआ है, यानी कि कह रहे हैं कि वो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। और पश्चिमी देशों को भी एक बड़ा चैलेंज पुतिन की तरफ से दिया गया। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। देखिए, 136वां दिन है रूस यूक्रेन के बीच जंग का और जेलेंस्की की भी नई प्लानिंग नजर आती है। भारत जर्मनी में रह रहे राजदूतों को हटाने का फैसला यूक्रेन की तरफ से लिया गया है। 9 देश ऐसे हैं जहां से राजदूतों को हटाने का फैसला लिया गया है जेलेंस्की की तरफ से। इसमें भारत भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है। कुल 9 देश जहां से जो अपने राजदूत हैं उन्हें हटाएगा यूक्रेन। बड़ा अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन है जो पश्चिमी देशों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, उधर दूसरी तरफ रूसी सेना है जो कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बिल्कुल, रूस ने यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमलों की पूरी झड़ी लगा दी है, जिससे वहां के तमाम शहर पूरी तरह से थर्रा उठे हैं। कैसे पुतिन के प्रचंड प्रहार से कांप रहा है यूक्रेन, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस का भीषण हमला, यूक्रेन का शहर शहर दहला। पुतिन का प्रचंड प्रहार, जेलेंस्की का बंटा था। यूक्रेन पर आखिरी बार पुतिन का आर पार। रूस ने चंद दिनों में यूक्रेन पर फतह हासिल कर लेने की उम्मीदों के साथ हमला किया था, लेकिन रूस की उम्मीदों के उलट ये जंग 4 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच चुकी है। और जंग लंबी खिंचने के साथ साथ हाई हो रहा है पुतिन का पारा। गुस्से में भरे हुए रूस के सैनिक और इसका कहर टूट रहा है यूक्रेन के ऊपर। रूसी सैनिक चुन चुन कर तमाम यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहे हैं और उसे खाक में मिलाने के लिए कर रहे हैं भीषण हमला। आसमान से गोला बारूद आफत बनकर बरस रहा है, जिससे यूक्रेन हर पल खाक में मिलता जा रहा है। पुतिन की प्रलय मचाने वाली मिसाइलें मौत का पैगाम ला रही हैं, तो विध्वंसकारी हथियारों के वार से जेलेंस्की का साम्राज्य हर बीतते पल के साथ ढह रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के उत्तरी और दक्षिणी शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों में उत्तरी खार्किव में रेलवे ट्रैक और बिजली की लाइनें तबाह हो गईं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूसी हमले में कई घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। यहां जान माल के नुकसान की भी खबर है। दक्षिणी शहर माइकोलाइव पर रूसी सेना की भीषण बमबारी त्राहिमाम मचा रही है। शहर के मेयर ने लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी एयरफोर्स ने यूक्रेन की 5 कमांड पोस्ट और गोला बारूद के ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी महासंग्राम से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, तो हजारों लोग घायल हुए हैं। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेशा में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। उससे पहले क्रेमेंचुक शहर में एक शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले में करीब 3 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। रूस के मुकाबले कम ताकतवर होने के बावजूद यूक्रेनी सैनिक मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने साउथ यूक्रेन में रूसी मिलिट्री बेस पर हमला कर कई सैनिकों को मार गिराया और कई हथियार नष्ट कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और चलिए इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। फूड सप्लाई रोकने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है रूस की तरफ से। रूस ने ट्रेन के इंजन पर मिसाइलें दागी हैं। वो ट्रेन जो कि फूड सप्लीमेंट्स लेकर खाने की जो चीजें हैं वो लेकर जा रही थी, उस ट्रेन पर भी अब हमला कर दिया है रूस ने। और इस बात की जानकारी खुद यूक्रेन की तरफ से दी गई है, यानी कि अब जो टारगेट्स है वो लगातार रूस के बदलते जा रहे हैं। खाने के लाले देश में पड़ जाएं, ये अब कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। G20 देशों की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट ये कि अमेरिका की तरफ से चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश हुई है। एक बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की और कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब इस मामले पर चीन यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आए, उसके सपोर्ट में बयान दे। युद्ध के दौरान अमेरिका ये चाहता है कि चीन से उसके रिश्ते बेहतर हो जाएं, लेकिन उसे रूस के खिलाफ बयान देना होगा। पुतिन का पारा हाई, अब होगी आर पार की लड़ाई। रूस का प्रचंड वार, यूक्रेनी शहरों में मचा हाहाकार। यूक्रेन की आफत आई, अब क्या पश्चिमी देशों पर होगी चढ़ाई। रूस यूक्रेन जंग अब 5वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी जंग का नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन खंड खंड हो गया है। यूक्रेन सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है। रूस के भीषण और घातक हमलों ने यूक्रेन के तमाम शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी बम बारूद की बारिश में ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। रूस के विनाशक हमलों से चमकता दमकता शहर खाक में मिल चुका है। वहां हर तरफ आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और धमाकों की आवाज से हर शहर थर्रा रहा है। रक्षा जानकारों के मुताबिक जंग लंबी खिंचने से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने दिए हैं यूक्रेन को खाक में मिला देने के आदेश। पुतिन के फरमान के बाद रूसी सेना यूक्रेन में ऐसी तबाही मचा रही है जिसने जेलेंस्की की सेना के हौसले पस्त कर दिए हैं। अब तक रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है, तो वहीं यूक्रेनी सेना के टूटते मनोबल को बढ़ाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश सामने आ रहे हैं। वहां से लगातार घातक हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी जा रही है, जिससे यूक्रेन ताकतवर रूसी सेना का सामना कर रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को दी जा रही मदद से पुतिन भड़क उठे हैं। तमतमाए पुतिन ने अब सीधे सीधे पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है, ऐसी चेतावनी जिससे वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क सकती है, जिससे दुनिया महायुद्ध की लपटों में घिर सकती है। पुतिन ने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को पर्दे के पीछे का खेल बंद कर सीधे जंग के मैदान में उतरने और रूसी सेना से मुकाबले का चैलेंज दिया है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो हमारे खिलाफ जंग में शामिल हो जाएं और ताकतवर रूसी सेना का मुकाबला करें। पुतिन का पश्चिमी देशों के खिलाफ गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए मैदान जंग में उतरने का खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी सेना अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएगी कि उनकी ताकत का घमंड चूर चूर हो जाएगा। पुतिन अभी भी यूक्रेन पर जारी हमले को मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अगर युद्ध का ऐलान हुआ तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। पुतिन ने सबसे बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी देश खुद लड़ाई में शामिल न होकर यूक्रेन के लोगों को लड़ने के लिए आगे कर रहे हैं। हम शांति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ हैं उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि पश्चिमी देशों का दखल जितना बढ़ेगा, शांति कायम करना उतना ही मुश्किल होगा। पुतिन की चेतावनी से साफ नजर आ रहा है कि वो जंग लंबी खींचने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार मान रहे हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अगर यूक्रेन रूस की जंग लंबी खींची तो इसकी लपटें पश्चिमी देशों तक भी पहुंच सकती हैं, जिसके बाद विनाशक वर्ल्ड वॉर शुरू होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर है लगातार जारी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उससे पहले देखिए तीखी मिर्ची।